Morning students, today we will start lesson climate और हम आ गए थे यहाँ पे apart from this it has also been apart from this it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। तो इन सब के अलावा भी यहाँ पे जो मानसून की हमने लास्ट लेक्चर में जो 6 फैक्ट पढ़े थे अलग अलग जो हमने, तो उनके अलावा यहाँ पे जो प्रेशर कंडीशन है ना सदर्न ओशन में, जो साउथ में जो ओशन है हमारा, कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन हमारा इंडियन ओशन। तो उसकी कंडीशन से भी क्या होता है, वो भी हमारे मानसून को अफेक्ट करती है, यानी कि मानसून को प्रभावित करती है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर। नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, जो साउथ पैसिफिक वाला जो ओशन है ट्रॉपिकल का, जो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है उधर, जो हमारा ईस्टर्न साइड में कौन सा ओशन पड़ता है हमारा, बे ऑफ बंगाल से उधर क्या है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है ना, उससे नेक्स्ट फिर वो आ जाता है यूएस से, है ना। पैसिफिक ओशन में तो है हमारा ये जो जापान वगैरह जो ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न कंट्री है, तो वहाँ पे तो होता है हाई प्रेशर। तो उसी टाइम पे जब वहाँ पे नॉर्मली वहाँ पे हाई प्रेशर होगा पैसिफिक ओशन में, तो उसके जस्ट नीचे जो इंडिया की तरफ ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है उस टाइम पे, लो। ठीक है, वहाँ हाई पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में क्या होता है, लो प्रेशर। बट इन सर्टेन ईयर्स there is a reversal in the pressure condition and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean। तो इसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन में रिवर्सल हो जाता है, यानी कि रिवर्सल का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो प्रेशर कंडीशन होते हैं ना ईस्टर्न पैसिफिक की, वो क्या हो जाते हैं, ईस्टर्न डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन के क्या हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है इन कंपेयर टू द ईस्टर्न ओशन इंडियन ओशन, यानी कि कुछ टाइम पे वो रिवर्स हो जाता है, वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर, और इंडियन ओशन में हाई हो जाता है। ठीक है, दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन। और इसी प्रेशर की प्रेशर जो चेंज होता रहता है ना, वहाँ लो होता है तो उधर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, यहाँ हाई होता है तो वहाँ पे लो होता है। तो इसी कंडीशन के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब यही होता है कि जगह को शिफ्ट करना। ठीक है, इसे बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, एसओ इसकी शॉर्ट फॉर्म है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक ओशन 80 डिग्री सेल्सियस साउथ 149 डिग्री वेस्ट, ये वहाँ का वो है डिग्रीज में है इसकी डायरेक्शन, ताहिती जगह है वहाँ पे कोई। एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, वहीं दूसरी ओर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डार्विन नाम की जगह है, जो कि इंडियन ओशन है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन में ही आता है, और इंडियन ओशन का नेम इंडिया के नाम से है। ठीक है, इंडियन ओशन जहाँ पे कितना होता है, 12 डिग्री 30 सेल्सियस एंड 131 डिग्री ईस्ट इज कंपाउंडेड टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। तो उससे क्या हो जाता है, मानसून की इंटेंसिटी, यानी कि मानसून कितनी तीव्रता से आएगा, तो इसके टेम्परेचर से हो जाता है वहाँ पे, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की वजह से। ठीक है, इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, यदि ये प्रेशर डिफरेंस अगर नेगेटिव में आते हैं तो इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। उसका मतलब ये होगा कि मानसून क्या होगी, कम रहेगी, एवरेज रहेगी और कम ही रहेगी। इनके जो प्रेशर होते हैं ना, जो पैसिफिक ईस्टर्न का और ये इंडियन ओशन का, इनके प्रेशर को ही मेजर किया जाता है। जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं ना, मौसम विज्ञान वाले, पहले डिक्लेयर करते हैं ना कि इस साल मानसून कैसा रहेगा। अगर नॉर्मली ये होता रहा तो मानसून अच्छा होता, कई बार ऐसा नॉर्मली नहीं हो पाता, प्रेशर का ऑसिलेशन नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से मानसून कम होता है। ठीक है,
A feature connected with SO is the El Nino phenomenon. और इस SO जो सदर्न ऑसिलेशन है, जो टेम्परेचर का, प्रेशर का, उसका जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के फिनोमिना यानी कि सिद्धांत क्या है, उस इस फैक्ट के फिनोमिना को बोलते हैं हम अल नीनो, इन विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट। पेरू नाम की जगह है, जो हमारा जो पेरू कहाँ पे है, जो सदर्न कॉन्टिनेंट, वो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है पेरू, जो पैसिफिक ओशन पे है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेरुवियन कोस्ट पे क्या होती है कि जो करंट है वहाँ पे क्या होता है, वार्म करंट दैट फ्लो पास्ट द पेरुवियन कोस्ट, जो पेरुवियन कोस्ट से बहता है, कौन सा, वार्म करंट, यानी कि गर्म पानी का बहाव पैसिफिक ओशन में, ठीक है। वार्म करंट का मतलब ये है, दैट फ्लो द पास्ट पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन कंट्री। और पेरुवियन कंट्री कैसा है, कोल्ड है, वहाँ पे ठंड है, लेकिन वहाँ पे वार्म करंट कैसा है, वार्म हो गया है, ठीक है। और कोस्ट कैसा है, कोल्ड है। एवरी 2 to 5 ईयर, जो कि हर 2 साल से 5 साल में होता है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। और ये जो प्रेशर का जो चेंजेस होता है ना, उसका रीजन ही यही है, एल नीनो। ये एल नीनो से कनेक्टेड है। एल नीनो क्या है, हेंस द फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज NSO। इसको एल नीनो बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अब एल नीनो क्या है, दिस इज अ नेम गिवन टू अ पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू एज द टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन कोल्ड। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी जो चेंजेस होते हैं ना कोल्ड करंट के और वार्म करंट के, वो होते हैं पेरुवियन कोस्ट पे, पेरू नाम का कंट्री है उसके पास से होते हैं, ठीक है। एंड एल नीनो इज द स्पेनिश वर्ड मीनिंग द चाइल्ड। और इसका नाम है एल नीनो, कहाँ से लिया गया, स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग निकलता है द चाइल्ड, द चाइल्ड। एंड रेफर टू द बेबी क्राइस्ट। और इसे बोलते हैं बेबी क्राइस्ट के नाम से भी रेफर किया जाता है इसको। एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि यह जो करंट है ना क्रिसमस के टाइम पे बहता है, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ एल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। तो इसमें क्या होता है, जो एल नीनो प्रेजेंस की वजह से जो एल नीनो इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस, जो कि सी सरफेस पे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है सी सरफेस पे वार्म करंट के आने की वजह से। एंड द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, जिससे कि जो ट्रेड विंड्स है, जो बहने वाली जो हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, वो उनको ये कमज़ोर कर देता है, इसकी गर्मी से वो कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे। और कई बार जो एल नीनो इफेक्ट होता है ना, तो उस टाइम पे मानसून वगैरह बारिश वगैरह भी वीक पड़ जाती है, ठीक है। ये है एल नीनो, और इसको हम साउथ ऑसिलेशन भी कहते हैं। उसमें वो ऑसिलेशन रिवर्सल नहीं हो सकता पैसिफिक ओशन का, कई बार ये इफेक्ट करता है। क्लियर है। द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। ऑनसेट मीन्स होता है आगमन, और विड्रॉल मीन्स होता है जाना, यानी कि मॉनसून का आना और जाना। हाँ, द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड्स बट एज पल्सेटिंग इन नेचर। ये जो मॉनसून की जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड विंड्स है, वो स्टेडी नहीं है, एक तरीके से एक ही चाल में नहीं आती। वो क्या होती है, पल्सेट इन नेचर। वो नेचर में क्या होते हैं, पल्स के टाइप के, कभी कम कभी वो, है ना। अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो कि प्रभावित करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। एटमॉस्फेरिक कंडीशन एनकाउंटर बाय इट और इट वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। तो ये क्या होती हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, जिस जगह से हवाएं बहती हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो एटमॉस्फेयर है और उसकी कंडीशन की वजह से वो अफेक्ट होती है, और ओशन के ऊपर से जाती है तो वो भी वहाँ से भी वो प्रभावित होती हैं विंड्स। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। नॉर्मली मानसून की
जो ड्यूरेशन है, अवधि है, कितने 100 दिन से लेके 120 दिन तक होती है। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, और कब से? अर्ली जून से लेकर, यानी कि जून के शुरुआती महीने, शुरुआती दिनों से और सितंबर तक होती है। ये जो टाइमिंग है यही है मॉनसून की टाइमिंग। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज, और क्या होता है? अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, इसके आने के समय नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजिंग सडनली, जब आती है ना मॉनसून, तो उस टाइम पे जो हवा, वो जो बारिश आती है ना, वो सडनली आती है और बढ़ती जाती है बारिश। जब मॉनसून आती है तो उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। एंड द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, और कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है जगह जगह पे जब मॉनसून आती है। दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, और इस फैक्ट को हम बोलते हैं बर्स्ट, BURST, बर्स्ट ऑफ द मॉनसून, यानी कि मॉनसून का आना या मॉनसून का फटना। ठीक है, आते ही लगातार हफ्ता 10 दिन बारिश होती रहती है मॉनसून में। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मॉनसून शावर्स, या इसको हम बोलते हैं प्री मॉनसून बारिश, यानी कि मॉनसून की पहली बारिश। ठीक है, ये कह सकते हैं हम इसको। द मॉनसून अराइव द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला, और मॉनसून शुरू होती है कहाँ पे पहुँचते पहले? जो हमारे साउथ का जो टिप है ना, ये यानी कि बिल्कुल साउथ में है, जो इंडियन ओशन पे कौन है हमारा? टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला। इंडियन पेनिसुला का मतलब है इंडियन प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा? हमारा जो साउथ है ना, वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसको हम पेनिसुला बोलते हैं। तो पेनिसुला की टिप से स्टार्ट होती है जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और कब से स्टार्ट होते हैं? जून का जो पहला महीना होता है ना, फर्स्ट वीक में ही आ जाती है मॉनसून वहाँ केरल में। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और यह है ना दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इसके बाद एक तरफ तो अरेबियन सी है हमारा, केरल वाली साइड तो क्या है हमारा? अरेबियन सी है, उधर महाराष्ट्र साइड। केरल के नीचे क्या है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आता है केरल, और ऊपर क्या है फिर? अरेबियन सी। और दूसरी तरफ क्या? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, जहाँ पे तमिलनाडु में और कर्नाटक में वहाँ पे हमारे बारिश होती है ना वो। तो ये दो मॉनसून हवाएं वहाँ से उठ के आती है, ये दो ब्रांचेज है। ठीक है, अपने यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की बारिश अच्छी होती है, और जो महाराष्ट्र है वहाँ पे ज़्यादा होती है ये इसकी अरेबियन सी की। द अरेबियन सी ब्रांचेज रीच मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर, और वहीं अरेबियन सी की जो मॉनसून है ना, वो मुंबई में पहुंचती है 10 दिन बाद, इन अप्रोक्सीमेटली द 10th ऑफ जून। वो 10 जून के आसपास वहाँ पे पहुँचती है। दिस इज फेयरली रैपिड एडवांस, और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव इन असम इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जून। वहीं दूसरे ओर बे ऑफ बंगाल की जो मॉनसून है ना, वो भी बड़ी तेज़ी से चलती है, और 10 जून तक कहाँ पहुँच जाती है? असम में पहुँच जाती है। असम हमारा ईस्टर्न स्टेट है ना। द लॉफ्टी माउंटेन कोजेज द मॉनसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, और उसके बाद क्या होता है? जो हमारे हिमालय की ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं, वो क्या करती हैं? इन मॉनसून हवाओं को क्या कर देती हैं? जैसे असम की तरफ जाते हैं ना बे ऑफ बंगाल की, तो असम हाइट पे है और वहाँ पे लॉफ्टी माउंटेन्स है, वो उनको रोक नहीं देती, उनको रास्ता रोक के उनको डिफ्लेक्ट कर देती है ऐसे। हाँ, ऐसे करे, उल्टे नहीं, एक उल्टा तो होता है रिवर्सल, वो उनको डिफ्लेक्ट कर दे। जैसे यही लाइट का रूल पड़ा है ना अपने, ऐसे आएंगे ना तो यहाँ से इधर हो जाती है मॉनसून, फिर वही मॉनसून अपने एरिया में आते हैं यहाँ पे। डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, वेस्टर्न डायरेक्शन की ओर। वेस्टर्न डायरेक्शन में तो हम है जो प्लेन एरिया है अपना, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, और ओवर दी गंगा प्लेन्स, गंगा प्लेन में ही आते हैं ना, गंगा के मैदानी इलाके में वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बाई मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून अराइज ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। वहीं दूसरी ओर जो अरेबियन सी की जो मॉनसून है, जो बॉम्बे से निकल के जून के मध्य में, यानी कि 15-20 के आसपास, 15-20 डेट होती है ना जून की, तो उसमें वो
कहाँ पहुँच जाता है, कच्छ, सौराष्ट्र कच्छ, जो गुजरात का जो एरिया है ना सौराष्ट्र कच्छ, वहाँ पहुँचती है। और फिर जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, सेंट्रल पार्ट कौन सा होता है, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहाँ पे पहुँच जाती है वो अरेबियन सी वाली मानसून वहाँ होती है, और उधर से वो क्या है, वो सेंट्रल पार्ट तक जाती है। और जो बे ऑफ बंगाल की जो सी वो है मानसूनी हवाएं, वो असम पहुँच के माउंटेन्स से टकरा के डिफ्लेक्ट होकर वो भी वापस आ रही है, समझे। एंड द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। और वो वहाँ पे आके इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो आते हैं हम हरियाणा पंजाब ये, तो यहाँ पे आके ये दोनों मॉनसून है ना वो मर्ज हो जाती है। मर्ज का मतलब मिल जाती है। अरेबियन सी की तो कहाँ से, वेस्टर्न डायरेक्शन से, और ईस्टर्न डायरेक्शन से कौन सी आई, बे ऑफ बंगाल की मॉनसून, ठीक है। और वो यहाँ पे मिल गई। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ द जून। और दिल्ली में, जहाँ पे हम भी हैं, दिल्ली हरियाणा, तो इस एरिया में जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच पहुँचती है अराउंड 29 जून, यानी कि 29 जून के आसपास ही यहाँ पे बारिश होती है ना मानसून वाली, वो बारिश होती है मानसून की। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। फिर वही है, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही बारिश बहुत ज़्यादा होती है अपने यहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का कुछ एरिया है। बाय मिड जुलाई मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश। और जुलाई के मध्य तक मानसून पहुँच जाती है हिमाचल प्रदेश में, एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। और बाकी जो देश रह जाता है ना वहाँ पे। विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मानसून। विड्रॉल का मतलब होता है वापस जाना, रिट्रीट का मतलब भी यही होता है वापस जाना। मानसून का जो विड्रॉल है, मानसून आ तो गई जून के महीने में, आगे जून जुलाई में इंडिया में उसने एंट्री कर ली मानसून रेन ने। अब उसका टाइम आ गया रिवर्सल का, रिट्रीट का। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। अब वो उनकी जो प्रोसेस है ना पीछे हटने वाले, वो बड़ी ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे रिट्रीट होती है। वो आ तो गई तेजी से, लेकिन वापस होती है वो आराम से। द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। और ये विड्रॉल स्टार्ट होता है सितंबर के शुरुआती फर्स्ट वीक में। नॉर्थ वेस्टर्न अपने एरिया में ना, सितंबर के जो फर्स्ट वीक होता है जो, उसमें ये इसकी शुरुआत हो जाती है मानसून की पीछे हटने की। एंड बाय मिड अक्टूबर, और अक्टूबर के मिड तक इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला। और अक्टूबर के मिड तक, यानी कि अक्टूबर के मध्य तक है ना, आधे से ज़्यादा इंडिया को ये कर देती है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। वो है स्टेट है हमारा, जो जितने भी आते हैं जहाँ पे मानसून आई थी जुलाई में, तो इन स्टेट को क्या कर देती है, कवर कर देती है। उसके बाद जो इंडियन पेनिसुला नीचे शुरू होता है, महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है, उसको भी आधे को क्या कर देती है, वो निकल जाती है मानसून वहाँ से, ठीक है। आगे क्या होता है, द विड्रॉल फ्रॉम सदर्न हाफ ऑफ द पेनिसुला इज वेरी रैपिड। वहीं जो सदर्न पेनिसुला है हमारे, जो साउथ के स्टेट है जो हमारे, उनको ही प्रायद्वीपीय स्टेट बोलते हैं। तो वहाँ में जो इसका विड्रॉल है जो हमारे मानसून का, वो कैसा है, फेयरली रैपिड है, वो काफ़ी तेज़ रहता है। आधा पेनिसुला तो वो बड़ी तेज़ी से कर देती है क्लियर वापस हटने में। एंड बाय अर्ली दिसंबर, वहीं इस दिसंबर के फर्स्ट शुरुआती दिनों में द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर के मध्य तक है ना, बाकी जो बचा हुआ हमारा कंट्री रह जाता है पेनिसुला के स्टेट रहते हैं साउथ के, तो दिसंबर तक पूरी तरह से मानसून हवाएं वापस निकल जाती है देश से, ठीक है। जून जुलाई में आई और दिसंबर तक इन्होंने इंडिया को क्लियर करके वापस चली गई है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ द मे।
और वहीं जो आइलैंड है हमारे, दी आइलैंड रिसिस, हमारे आइलैंड्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ है, वेस्टर्न में तो क्या है हमारा, लक्षद्वीप समूह आइलैंड है वेस्टर्न में, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में, और जो ये अरेबियन सी में क्या हमारा जो ये नीचे ये है ना इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में तो ये है लक्षद्वीप समूह। वहीं बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे इनमें जो बारिश होती है ना मानसून की, वो पहले आती है, और कब आती है, वो अप्रैल मई में आती है, क्योंकि वो तो पहले फेस करती है ना मानसून को, तो वहाँ पे आती है अप्रैल मई में, फर्स्ट वीक ऑफ द मे, एंड द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक वो वहाँ से क्या कर लेती है, विड्रॉल कर लेती है इंडियन आइलैंड ग्रुप से भी, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ की ओर क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ की ओर आती है, नॉर्थ ऊपर होता है ना, ऊपर से पीछे की ओर ऐसे मानसून ऐसे हटती जाती है। अब नॉर्थ में तो हम ऊपर से तो ऐसे पीछे हुई, यही तो विड्रॉल है, यही तो मानसून की हवाओं का क्या है, विड्रॉल है, जिसको हम रिट्रीट भी कह सकते हैं, ठीक है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। लेकिन जब ये मानसून जा रही है तो उसी टाइम पे इंडिया में क्या हो जाता है, जो विंटर मानसून है ना, विंटर मानसून की सुगबुगाहट या उसकी हवाएं आने लग जाती है विंटर मानसून की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सीजन्स, कल हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में, आज इतना ही करते हैं, ठीक है।